कहते हैं वैष्णो माता के दरबार पर वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें माता खुद बुलाती है। बिना उनके बुलावे के कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऊंचे पर्वत और लंबे रास्ते पर विराजमान माता के पास पहुंचना सचमुच बहुत ही भाग्यशाली महसूस कराता है। यहाँ जो भी आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता, सारी मनोकामना उनकी पूरी होती है। तो चलिए इसी के साथ जय माता दी कहते हुए हम आज का टूर ब्लॉग को शुरू करते हैं। हम लोग ट्रेन पर हैं और एक स्टेशन पे बहुत सारे मंकीज थे तो हमने एक क्लिप ले ली है। उधर के एरिया में बहुत सारे मंकीज मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जम्मू स्टेशन में उतर गए हैं। ये मेरे ससुर जी, हस्बैंड और मेरी बेटी भी हैं, वो सब उतरे हैं। उधर भी काफ़ी तेज़ गर्मी थी। और ये हमारा जम्मू का रेलवे स्टेशन। अब हम लोग यहाँ से कटरा जाने के लिए ट्रेन पर बैठ रहे हैं। तो जम्मू से कटरा जाने के बीच में काफ़ी सुंदर व्यू थे, पहाड़, झरने और नदियाँ इतनी सुंदर थी तो हमने कैमरे में उसे कैद कर लिया। और जो पटरियाँ बनाई गई थी ना वो पहाड़ के अंदर थी, कट करके बनाई गई थी पहाड़ को। तो अंदर की गुफाओं से मतलब ट्रेन जा रही थी तो काफ़ी अंधेरा हो जा रहा था। बहुत सारे गुफा आए थे, मतलब 50-60 तो गुफा आ ही गए थे और ट्रेन पूरा अंधेरा हो जा रहा था वहाँ का रास्ता। तो कटरा से ये एक स्टेशन पहले का नज़ारा है, उधमपुर। हम लोग कटरा उतरने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए थे, 36 घंटे हम लोगों को ट्रेन पर हो गई थी। और फाइनली हम लोग कटरा पहुंच गए और वहां का नज़ारा आप देख सकते हो। स्टेशन से ही वैष्णो देवी का दरबार दिखता है, ये पहाड़ है और इसी की सबसे ऊंचाई पर वैष्णो माता और उसके ऊपर भैरव बाबा का दरबार है। तो हम लोग होटल आके स्नान वगैरह करके वैष्णो देवी दरबार के लिए निकल रहे हैं। हम लोगों ने रात के 8 बजे यात्रा करना शुरू किया और सुबह के 5 बजे पहुंची थी। आप रात का नज़ारा देख सकते हो। ये जो वाइट है, ये रोशनी चल रही है, यही इसी पहाड़ पे हम लोगों को चलना था। और वहाँ बहुत ही संख्या में भीड़ थी। और यात्रा के लिए आई कार्ड लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप यात्रा कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 6 घंटे की होती है। तो हम लोगों ने यात्रा करना शुरू कर दिया है और ये मेरी बेटी पापा के कंधे पे लटक गई है। बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था, काफ़ी पैर दर्द हो रहे थे। और हमने यहाँ पर बाणगंगा में प्रवेश किया। यहाँ पर भी लोग स्नान वगैरह करके चढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने तो होटल से ही स्नान वगैरह करके निकले थे। तो 7 से 8 घंटे हम लोगों को लग गए थे ऊपर मंदिर तक पहुंचने में। और हम लोग रास्ते में यहाँ पर होटल में खाना खा रहे हैं तो हमने एक क्लिप ली थी। और ये मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया। खाना वगैरह खा के हम लोग यात्रा के लिए निकल गए। काफ़ी बहुत भीड़ थी और यहाँ पर घोड़े, पालकी और बच्चे के लिए स्ट्रेचर सब वगैरह सभी थे। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं उसके लिए वो सुविधा थी। हम लोग तो पैदल ही गए थे और पैदल ही उतरे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी और थकानी भी हुई थी। ये सब घोड़े चलते हैं ना तो पैदल जाने वाले यात्रियों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग को वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने के बाद हम लोग भैरव बाबा के दरबार पे गए थे। वो रोपवे से गए थे तो उतनी मुश्किल नहीं आई। फिर हम लोग शाम तक नीचे उतर गए थे। तो अब हम लोग चलते चलते अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गुफा के अंदर जाने के लिए कितनी संख्या में भीड़ है। हम लोगों का नंबर तो 2 दिन के बाद आने वाला था, इसलिए हम लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सके। फिर इसके बाद आगे का रास्ता के लिए मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकानी हो गई थी और पैर भी काफ़ी दर्द हो रहे थे। और वैसे भी वैष्णो देवी के दरबार में और भैरव बाबा के दरबार में कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ का भी पिक हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते थे। जैसे भी हो हम लोगों के अच्छे से दर्शन हो गए और अच्छे से हम लोग उतर गए। शिव गुफा हमारा नेक्स्ट डे का टूर है। ये कटरा में ही था और वहाँ का लोकल था। टेम्पू वाले ने हम लोगों को बहुत रिक्वेस्ट की कि चलिए घूम लीजिए, तो हम लोगों को 800 रुपये में उन लोगों ने 4 जगह घुमाया था और काफ़ी अच्छा जगह था। तो चलिए चारों जगह हम लोग देखते हैं, काफ़ी शानदार था। और ये जो पानी आ रहा है ये बाणगंगा से ही मिलता है जाकर। तो यहाँ पर दादी और पोती फ़ोटो क्लिक करवा रही है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और ससुर जी हैं। तो अब सभी अंदर की ओर चलते हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा था अंदर का, झरने बह रहे थे।
पहले हमें यहाँ दर्शन करना था पवित्र गुफा में, और अंदर जाने पे बहुत ही कंजेस्टेड था। अंदर गुफा के अंदर सर झुका कर के अंदर जाना पड़ा था ताकि चोट ना लगे। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। आप देख सकते हो ये जो वाइट है ना, तो यही है चट्टान। इसी के अंदर सर झुका करके इसी के अंदर गुफा है, देखिए आप। और ये बगल में वाटरफॉल हो रहा था। काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा था और बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ का। फिर हम लोग वहीं पर गए थे। बाबा धनसर जी का मंदिर था। ये नाग देवता का मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर नाग देवता भी दर्शन देते हैं कभी कभार, और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो सभी लोग अंदर जा रहे हैं। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए मेरा क्लिप ज़्यादा नहीं है। और आप देख सकते हो झरना कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तो ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। और ये बाहर से कलकलाता झरना, इसमें लोग सिक्के भी डालते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और दूसरे मंदिर की तरफ निकल गए। ये है नौ देवी का मंदिर। काफ़ी नीचे रास्ता था और वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए वहाँ का शूट नहीं कर पाई। उधर सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना और उधर झरने ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये स्विमिंग पूल बच्चों के लिए और सभी के लिए अलग अलग था। जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। तो यहाँ पर गुड़िया और उसके पापा ने खूब मस्ती की, बहुत स्नान किए और मस्ती की खूब सारे। गुड़िया को पानी में नहाना बहुत पसंद है। वो तो हमेशा वाटर पार्क करते रहती है, बट यहाँ पर ले करके गए तो उनको थोड़ा सुकून मिला। और ये ट्यूब के भी 40 रुपये लगते हैं वहाँ पर जाने पर। तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, तो इन लोगों ने स्नान करके अपने शरीर को पूरा ठंडा कर लिया। अब सभी स्नान वगैरह करके बाबा जित्तो महाराज के द्वार पर निकल गए। ये है अंदर का व्यू, और अंदर में कैमरा अलाउड नहीं रहता है तो हमने बाहर से ही क्लिप ली है, आप देख सकते हो। कहते हैं यहाँ पर प्रसाद के रूप में गुड़िया भी चढ़ाया जाता है। जिनके लड़का नहीं होता और लड़की नहीं होता तो वो प्रसाद के रूप में यहाँ पर डॉल चढ़ाते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब हम लोग चौथे जगह गए हैं। ये है जय माता दी का मंदिर है और बहुत सारी मूर्तियाँ थी और बजरंगबली का द्वार था यहाँ पर। अब हम लोग सब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत सारी देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई थी। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू और रोली चंदन चढ़ते हैं। तो सभी जगह घूमने के बाद हम लोग अपने होटल के सामने आ गए और प्रसाद वगैरह ख़रीदा। और ये मंकी बहुत चाव से बनाना खा रहा था। अब हम लोग इस मार्केट में प्रसाद और कुछ थोड़े वगैरह शॉपिंग किए और उसके बाद हम लोग यहाँ से पंजाब के लिए निकल गए। रात के 11 बजे नाइट बस से, स्लीपर बस और एसी बस थी, जिसका कॉस्ट 600 रुपये पर पर्सन था। अब पंजाब ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।